Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next session in the series of modern history through the statement type MCQs. Now, as you all know, आज का emerging pattern है कि इस तरीके से आपको statement wise questions पूछे जाते हैं. Even in the SSC exams also, these types of question are being asked. एंड जितने भी वन डे के एग्जाम्स होने वाले हैं इन सब में ये पैटर्न चेंज जो है वो ऑब्वियस है आने वाले टाइम. सो इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नाउ आज का ये सेशन हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है इस सीरीज में. प्रायर टू दिस सेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 3 चैप्टर्स. आज के इस सेशन में, आज के इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू कवर द ट्राइबल एंड द पीजेंट मूवमेंट्स. जिससे रिलेटेड सबसे पहले तो आई विल प्रोवाइड यू द समरी, एंड समरी के बाद जो है वी विल सॉल्व द एमसीक्यूज विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. नाउ अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैं लिंक अटैच कर दूंगा. इन एडिशन टू दैट मैं डिस्क्रिप्शन में भी चैप्टर्स के वीडियो लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा. Also, if you want the PDF of this, you can see the pinned comment ka section. Okay, and the questions that have been made in this chapter are from the Lucent. ठीक है, Lucent जनरल नॉलेज से बुक्स को जो क्वेश्चंस हैं वहां से क्वेश्चंस बनाए गए हैं. प्रायर टू दैट अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से कवर करना चाहते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से भी कवर करवाई है आपको. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं. So let us start our today's chapter, that is the tribal and peasant movement in the colonial period. So let us start today with our next chapter, that is the tribal and the peasant movements in the British colonial period. ये जितने भी ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट हैं ये 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच के मूवमेंट हैं, एंड दे played a very important role in the Indian freedom struggle. So before solving the MCQs, before solving these statement type MCQs, we are going to discuss about the various tribal and peasant movements and इनके पीछे के reasons क्या थे, what actually the tribals and the peasants of that time went through. Now, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन करूं तो मैं आपको बताऊंगा about the peasant movement in India. Now, as you all know, from Mughal times, हमें ये चीज पता है कि during the Mughals also and during the time of East India Company also, the primary motive of both the colonizers was to increase their revenue. Revenue को increase करना, so that revenue increase करने से, revenue increase कैसे होगी तो टैक्स को बढ़ा के इंक्रीज होगी रेवेन्यू, एंड इस इंक्रीज्ड रेवेन्यू से पॉलिटिकल एक्सपेंशन को यहाँ पे डेवलप करना, ये मेनली टारगेट रहा था ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, नाउ ड्यू टू द टैक्सेशन वाज रियली हाई, ड्यू टू द fact that the peasants were not the owners of their own land, as we will see further कि सबसे पहले तो परमानेंट सेटलमेंट आया. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में. ओके, इसके बाद रियोतवारी सिस्टम आया. जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद रियोतवारी सिस्टम आया, इसके बाद महलवारी सिस्टम आया. इन सभी सिस्टम्स का काम अल्टीमेटली था कि रेवेन्यू का कलेक्शन. नन ऑफ दीज रेवेन्यू टेक्निक्स वेयर फोकस्ड और वेयर रिलेटेड टू इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द इंडियन peasants at that time. So due to these reasons only, due to the, एक सेकेंड मैं हेडिंग लिख लेता हूं. So due to the increased agrarian distress which was caused by the economic policies of the colonizers as well as the heavy land taxation की वजह से this peasant movement जो था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, बात करूं अगर मैं कॉजेस की, व्हाट वेयर द इमीडिएट कॉजेस, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है, हाई लैंड रेवेन्यू वाज अमंग्स वन ऑफ द कॉज. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो इंटरमीडियरीज थे
which used to collect revenues between the which collected the revenue from the peasants and gave that revenue to the Britishers. Okay, the intermediaries, which were mainly the money lenders, which were the local landlords, also which were the zamindars. All of these charged a very high interest rate on the loans that were taken by the peasants. In addition to that, a major cause or a third major cause of the distress was forced cultivation. Now, forced cultivation के बारे में तो आपको पता ही होगा. The farmers and the peasants were forced to produce the cash crops such as indigo. अब indigo से related जो था वो मूवमेंट हुआ था चंपारण सत्याग्रह में. तीन कठिया सिस्टम वाज देयर, वो इंडिगो की वजह से ही था. इसके अलावा कैश क्रॉप्स सच एज indigo etc, they were forced to grow this. Okay, so forced cultivation was also a reason. So these were the three major reasons of the agrarian distress which led to the peasant movement. Some of the important movements की अगर मैं बात करूं तो indigo movement, which was very much prominent in the year 1859 to 1860. Okay, in which the farmers were forced to produce indigo produce करने के लिए उनको force किया जाता था. इसके बाद में the Deccan riots in the year 1875, जो कि महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न इंडिया में मेनली हुआ था. ओके, जो डेट की वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही होगा. दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन द ईयर 1917. ओके, जिसमें इंडिगो की फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाई जा रही थी एंड विच सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन द चंपारण रीजन. इट वाज द तीन कठिया सिस्टम. In addition to that, तेभागा मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इससे क्वेश्चन पूछा गया है. सी, मैंने 1959 से शुरू किया, 1975 भी बताया, 1917 भी बताया एंड दिस तेभागा मूवमेंट 1946 1947 में मिला. इट वाज स्टार्टेड, कम्युनिस्ट जो था इन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को. एंड 2/3 ऑफ द हार्वेस्ट की जो डिमांड है इट वाज कॉल्ड on by the sharecroppers of Bengal. So this was a brief idea about the peasant movements. अगर मैं बात करूं यहाँ पे अब ट्राइबल मूवमेंट्स की. Now, see, there is a basic difference between the peasant movement and the tribal movements. Okay, now ये जो ट्राइबल मूवमेंट थे ना, it was to protect, ये जो मूवमेंट ट्राइबल्स ने किया था, it was to protect their traditional autonomy. Most of the tribal people used to live in their forest, but after the expansion 1853 में हमने देखा कि railways was introduced. railways के introduction के बाद what happened was कि demand for timber increased significantly. टिम्बर की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. टिम्बर कहाँ से आता? ये तो फॉरेस्ट से आता. एंड देन ड्यू टू द डिमांड ऑफ द इंक्रीज टिम्बर, वुड चाहिए था एंड वुड फॉरेस्ट में मिलता है एंड मेनली जो ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट में रहते थे. Then what happened was that the British East India Company, they started to expand towards these tribal areas and you will see that prominent movement जो ट्राइबल मूवमेंट थे वो 1855 से स्टार्ट हुए थे. प्राइमरली जो संथाल मूवमेंट था एज वी नो, विच वॉज लेड बाय सिद्धू एंड कानू. ओके, इन द छोटा नागपुर रीजन ये स्टार्ट हुआ था. ओके, सो इन्होंने ट्राइबल्स ने अपनी ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा अपने फॉरेस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इन एडिशन टू दैट अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने रिवॉल्ट किया था. ओके, नाउ व्हाट द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड, इन्होंने फॉरेस्ट लॉ को चेंज किया था. इसके अलावा ट्राइबल लैंड्स जो थे इनकी ओनरशिप का राइट जो है वो
नॉन ट्राइबल ट्रेडर्स को दे दिया था। ट्राइबल्स की जो एंसेस्टरल प्रॉपर्टी थी उनको छीन के नॉन ट्राइबल पीपल को दे दिया गया था। फोर्स्ड लेबर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। सो दीज वेयर सम ऑफ द कॉजेस जिसकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट्स जो थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुए। ओके, some of the prominent movements are Santhal Rebellion, Munda Rebellion in the year 1899, and then Rampa Rebellion in the year 1922 in the Andhra Pradesh, which was led by Alluri Sitaram Raju. All of this, ये सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सब यहाँ पे कवर करेंगे। बेसिक मैंने आपको समरी इसलिए बता दी सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट हाउ द थिंग्स वर्क। तो स्टार्ट करते हैं हम द फर्स्ट क्वेश्चन से। With reference to the major peasant movement of the 19th and the 20th century, consider the following statement. Now, the Indigo Revolt of Bengal in 1859 was spearheaded by the leaders Bishnu and Digambar Biswas. ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आप मार्क कर लो, ये आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि many of the times this Indigo Revolt has been asked in the examination. कहाँ पे था? तो in the regions around Bengal, this movement flourished. And who were the leaders of the movement? Vishnu Biswas and Digambar Biswas in the year 1859. So the first statement is absolutely correct. Second statement देखते हैं. The Pabna Agrarian Revolt of 1870 took place in Maharashtra under the leadership of Ishwar Roy and Sabu Pal. Talk about this Pabna Agrarian Revolt. So the year that is mentioned, that is 1870, is absolutely correct. But this Pabna Revolt took place in Bengal. Okay, it took place in Bengal and not Maharashtra. So the question is asking about the correct statement. So we will eliminate this second statement and जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 1 and 3 will be correct. But still we will also read the third statement. Third statement है हमारा Vasudev Balwant Phadke was the prominent leader of the Ramosi movement in Maharashtra in 1879. This is also absolutely correct. So first and third statement is true. Pabna Agrarian Revolt आप नोट कर लो 1870 में it took place in Bengal and not Maharashtra. So 1 and 3 will be the correct answer to this question. Okay, you can see the explanation part. Okay, explanation part आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं। With reference to the Kisan Sabha and later agrarian movements, consider the following statement. अब Kisan Sabhas were established all over the India at that time. Okay, now some of the prominent Kisan leaders that which were responsible for the establishment of the Kisan Sabhas were Acharya Narayan Dev. In addition to that, Swami Shahajanand Saraswati. Okay, these were some of the prominent leaders who led to the establishment of Kisan Sabha and Kisan Sabha से ही related ये movement है। Now, first statement है हमारा Mahatma Gandhi was directly involved as a leader in both the Champaran movement of 1917 and Kheda movement of 1918. So the first statement is absolutely true. Champaran movement में when Gandhiji went to Champaran in Bihar, he was also in the Champaran Agrarian Committee. Champaran Agrarian Committee के एक पार्ट थे महात्मा गांधी. So direct involvement MG Gandhi का था in the Champaran movement. Also Mahatma Gandhi was directly involved in the Kheda movement of Gujarat. So the first statement here is absolutely correct. Okay, पहला statement हमारा absolutely correct है. Second, the All India Kisan Sabha was established in Lucknow in the year 1936 under the leadership of Sahajanand Saraswati. The statement is also absolutely correct. Also 1936 का year आपको याद रखना है
लखनऊ सेशन, ओके, लखनऊ सेशन ऑफ 1936, जिसमें कि सोशलिज्म was preached for the first time, and J.L. Nehru, he accepted socialism and he declared the goal as socialism in the Jawaharlal Nehru, he declared socialism as a goal in the Lucknow session. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. नेक्स्ट है तेभागा मूवमेंट ऑफ 1946 was concentrated in Andhra Pradesh under the leadership of कुमारैया एंड सुंदरैया. सो ये जो तेभागा मूवमेंट था ना, जिसमें कि शेयर क्रॉपर्स वेयर डिमांडिंग द 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस, दिस वॉज प्राइमरली इन द रीजन ऑफ बंगाल. बंगाल के रीजन में ये प्राइमरली था, नॉट इन द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश. सो यहाँ से वी कैन एलिमिनेट दिस थर्ड स्टेटमेंट. हम थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं and we can get our correct answer, that is 1 and 2. Okay, now ab third statement, because it is incorrect, let us talk about this. The Tebhaga movement of 1946, it took place in Bengal and it was led by Kamparan Singh and Neamat Ali. Okay, Telangana movement of 1946, it took place in Andhra Pradesh under Kumarayya and Sundarayya. So it was Telangana movement of 1946 that took place in Andhra Pradesh. बात करें अगर तेभागा मूवमेंट की, तो it was associated with the region of Bengal. I hope कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में. बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, with reference to the tribal revolts against the British expansion, consider the following statement. So we have to talk about the tribal revolts here. Now the Chuar uprising 1766 to 1762, it led by Raja Jagannath, was primarily caused by excess revenue demand and the devastating Bengal famine. So the statement is absolutely correct. नेक्स्ट देखते हैं द संथाल रिबेलियन ऑफ द ईयर 1855-1856 was directed against the British rule by the leader सिद्धू एंड कानू. एब्सोल्युटली हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट है द कोल म्यूटिनी was led by Tirhut Singh in protest against the British occupation of their land. No, ये जो कोल म्यूटिनी है इन द ईयर 1831-1832, ये ऑकर किया था इन द रीजन ऑफ छोटा नागपुर. ठीक है, छोटा नागपुर के रीजन में था. बट इट वॉज नॉट लेड बाय तिरुत सिंह, बट इट वॉज लेड बाय बुद्धू भगत. ओके, बुद्धू भगत. एंड दिस कोल म्यूटिनी was due to, जैसे मैंने आपको बताया, because it was a tribal revolt, so he was against the transfer of tribal lands to non-tribal people. So यहाँ से we can straight away find the fact that first and second हमारा absolutely correct है, and we can also remember the name of the rulers and we can also remember the year of the revolts. So first and second here is absolutely correct. Coal mutiny, it was led by Buddhu Bhagat and not by Tirut Singh. So third को हम eliminate यहाँ पे कर सकते हैं. थर्ड हमने eliminate कर दिया. The correct answer will be the first and second only. Okay. Now Coal mutiny uprising was led by Buddhu Bhagat against the transfer of land to outsiders. Tirhut Singh was the leader of the Khasi revolt. Okay, so आप नोट पॉइंट बना के इसको आप मार्क कर सकते हो कि ये जो तिरहुत सिंह थे, he was the founder of the Khasi revolt, and this Khasi revolt again was a type of a tribal revolt only. ठीक है,
I hope the things are now clear. Next देखते हैं, with reference to the significant civil and later tribal revolts, consider the following statements. Now, the Sannyasi revolt in Bengal 1780 was led by religious monks in response to the British restriction and economic ruin of peasantry. Next है, the Kittur revolt in Karnataka was led by Chinnamma and Rayappa against the British interference. Next है, the Munda rebellion of 1899 was led by Birsa Munda specifically against oppressive land system, missionary activities and forced labor. ना ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये आपके यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया था about the Ulugan revolt. Okay, so this Ulugan revolt was the Munda revolt only, which was led by Birsa Munda, as you can see in the explanation part. So अगर मैं इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकली बात करूं तो this is absolutely correct कि सन्यासी revolt it occurred in Bengal in 1780, which was led by the religious monks in response to the British restriction and economic ruin of peasantry. स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है कि किट्टूर रिवॉल्ट इट टुक प्लेस इन कर्नाटका एंड इट वाज लेड बाय चिन्नम्मा एंड रेयप्पा अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस. बात करें अगर मैं मुंडा रिबेलियन की बात करूं तो ये आई टोल्ड यू ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है ही. सो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, all of the given statement that have been mentioned above are correct. You can see the explanation part. Explanation आप देख सकते हैं by pausing the video. Let's now move to the next question. Next question है हमारा, with reference to the broader economic effects of the British policies in India, consider the following statement. अब मैंने आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज बताई थी, जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज थी डिफरेंट, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ऑल ऑफ दिस आई हैव टोल्ड यू. सो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था, तो इस चीज़ को आप बहुत लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट सुना होगा तो. नाउ ब्रिटिश रूल stunted the growth of Indian enterprise and successfully checked and retarded capital formation in India, because the motive of the economic policies of the British was to increase their revenue. Okay, they were not at all in favor of expanding either the production. They did not focus on expanding the production, neither they focused on the technological advancement, and they were not in favor of the progress. They were not in the favor of progress of the agriculture or the industries. Okay, so the first statement तो हमारा absolutely correct है कि ब्रिटिश रूल ने इंडियन ग्रोथ को बिल्कुल रोक के रख दिया, बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, जब इंडस्ट्रीज को ही नहीं लगाया जाएगा तो आप एक्सपेंशन कैसे करोगे. एंड दे रिटार्डेड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया को उन्होंने प्रमोट नहीं किया. ऑल्दो जब ब्रिटिश इंडिया को एक्सपैंड करना था तो 5% का इंटरेस्ट रेट, गारंटीड इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया था टू द ब्रिटिश इन्वेस्टर्स. एंड इन्वेस्टमेंट जो है एट ल्यूक्रेटिव कॉस्ट, एट ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट्स वेर अट्रैक्टेड फ्रॉम फॉरेन. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से फॉरेन जो इनका इन्वेस्टमेंट था उसको अट्रैक्ट किया गया था. 5% का इंटरेस्ट रेट ऑन द कैपिटल that was invested was promised by the British East India Company, and capital formation in India was retarded, it was ignored. So the first statement is absolutely true. Second statement देखते हैं, India was kept as a zone of free trade which significantly enhanced its ability to compete in the global market. अब अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं जो मैंने अपलोड किए हैं इस सीरीज के, तो आपको पता होगा
कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया वॉज मेड अ मार्केट, इंडिया वॉज मेड अ मार्केट ऑफ द फिनिश्ड ब्रिटिश गुड्स। जो मैनचेस्टर गुड्स थे, जो फिनिश्ड गुड्स थे, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद स्ट्रेट अवे प्रोड्यूस हो रहे थे ब्रिटिश या ब्रिटेन में, उन फिनिश्ड गुड्स को मार्केट किया गया इंडिया में, उनको इंडिया में पुश किया गया। इंडिया के डोमेस्टिक गुड्स का प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया गया, उन पे टैरिफ्स लगाए गए, सो दैट द ब्रिटिश मेड मैनचेस्टर गुड्स वेयर इन हाई डिमांड इन इंडिया। ओके, सो इंडिया को फ्री जोन ऑफ फ्री ट्रेड तो रखा नहीं गया, ऑन दी अदर हैंड इंडिया को मार्केट बना दिया गया ऑफ द फाइनल ब्रिटिश मेड मैनचेस्टर गुड्स। सो फ्री जोन तो हो नहीं सकता, इंडिया को मौका कहां से मिलेगा कंपीट करने का ग्लोबल मार्केट में। सेकंड स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। सो सेकंड इनकरेक्ट है, तो यहां से हम दो ऑप्शन को स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, ईदर only the first statement will be true or the first and third statement will be true. So let us now see the next statement हमारा देखते हैं। Sectors such as plantation, mines, jute mills promoted a system of interlocking capitalist firms that were primarily managed by foreigners. So because the capital formation in India was retarded, it was not encouraged. मैंने आपको बताया था, the interference in the plantation, in the plantation agriculture, the interference in the commercial agriculture, जिसमें कि कैश गुड्स जो हैं, जिसको कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, सच एज जूट, सच एज कॉटन, सच एज इंडिगो, इनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया गया, एंड इंक्रीज के साथ साथ इनको फोर्स भी किया गया प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन वाई चंपारण सत्याग्रह हैपेंड, because the peasants were not willing to grow this indigo, but the investors, the zamindar, forced the peasants to grow the indigo on their lands on the rate that was unacceptable to the peasants. समझ में आ गई ये बात? सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, एंड ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्टली लिंक कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट से। सो यहाँ से वी कैन ऑलरेडी डिराइव दैट द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, सो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, second statement incorrect क्यों है? It is incorrect because while India was kept as a zone of free trade, it was done without allowing the countries to develop the ability to compete, क्योंकि obviously जो इंटरनल डिमांड है कंट्री में, जो प्रोडक्शन है उसको जो है वो डिमोटिवेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the peasant movements in Uttar Pradesh and Awadh, consider the following statements. Now, the first statement is the UP Kisan Sabha was established in the year 1918 under the leadership of Indra Narayan Dwivedi and Gauri Shankar Mishra. This is the first statement. Second statement is Baba Ramchandra was prominent leader of Awadh Kisan Sabha that was established in the year 1920. The third statement is Eka movement of 1921 in Awadh was led by Sita Ram Das and Vijay Pathak Singh. Third statement हमारा गलत है. Now, if you have a slightest of the knowledge about the peasant movement, तो आपको पता होगा कि ये जो एका मूवमेंट था 1921 का, इट वाज लेड बाय मदारी पासी, ओके, एंड सीताराम दास एंड विजय पाठक सिंह, दे वेयर द लीडर्स ऑफ द बिजोलिया मूवमेंट। एंड ये बिजोलिया मूवमेंट कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजस्थान में। सो आई होप
कि थिंग्स अब आपको क्लियर हो गई होंगी, फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो ए का मूवमेंट इन 1921 लीडर थे मदारी पासी, whereas सीताराम दास एंड विजय पाठक सिंह they were the leaders of the बिजोलिया movement of राजस्थान। इन एडिशन टू दैट दो बातें आपको और याद रखनी है। एक तो है यूपी किसान सभा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1918 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंद्र नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा। एंड अगर मैं बात करूं अवध किसान सभा की, तो अवध किसान सभा 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर बाबा रामचंद्र। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमें पता है कि गलत है, तो थर्ड स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू दिस क्वेश्चन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, द एका मूवमेंट ऑफ 1921 इन अवध वाज लेड बाय मदारी पासी, सीताराम दास, विजय पाठक सिंह वेयर द लीडर्स ऑफ द बिजोलिया मूवमेंट इन राजस्थान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the significant regional peasant uprising of 20th century, consider the following statement. Now the Bijolia movement, as we have seen, जिसके लीडर थे सीताराम दास and विजय पाठक सिंह। okay, Bijolia movement of 1913 was a major agrarian uprising located in Rajasthan। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो we know that it is right। okay, बिल्कुल सही था ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द मोपला रिबेलियन ऑफ 1921 took place in Kerala under the leadership of सैयद अली एंड सैयद फजल। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द बारदोली और द बोरसाट सत्याग्रह ऑफ 1928 वाज अ मूवमेंट इन गुजरात स्पीयरहेडेड बाय वल्लभ भाई पटेल। सो यहाँ पे तीनों के तीनों जो मूवमेंट्स हैं, बिजोलिया मूवमेंट इन 1913, मोपला रिबेलियन इन 1921 and Bardoli Satyagraha in 1928, which was led by Vallabhbhai Patel. All of the statement that is given here are absolutely correct। ठीक है, सो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट आपको महड सत्याग्रह के बारे में ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो महड सत्याग्रह था, इट वाज लेड बाय बी आर अम्बेडकर। इन एडिशन टू दैट खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा, ऑल्दो दीज आर नॉट रिलेटेड टू द एग्रेरियन रिवॉल्ट्स, ये तो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, बट स्टिल यू नीड टू नो। तो खेड़ा सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात लेड बाय महात्मा गांधी। ओके, इन दोनों फैक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the 19th century tribal revolts against the colonial interference, consider the following statement। now पहला हमारा ट्राइबल मूवमेंट है यहाँ पे, द भील अपराइजिंग ऑफ 1817 under the leadership of Sevaram was primarily caused by the severe agrarian hardships। absolutely correct statement है। The host tribe revolted in 1820 as a direct consequence of British occupation of Singh। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, The Colis revolted in 1824 primarily due to British policy of installing a British protege on their throne। So थर्ड स्टेटमेंट है जो हमारा वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले ही बताई है कि ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स होते थे ना, ये मेनली इसीलिए ऑकर हुए थे बिकॉज जो फॉरेस्ट का कल्चर था ट्राइब्स का, उसे डिस्ट्रॉय किया गया था। फॉरेस्ट को कट किया जाने लगा बिकॉज ऑफ द नीड फॉर द यूज ऑफ टिम्बर। इन ये प्राइमरली फैक्टर्स थे जो कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स को यहाँ पे, जिनकी वजह से ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो थे वो ऑकर हुआ। यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट में, द स्टेटमेंट दैट इज मेंशन्ड, इट सेज दैट कोलीज का रिवॉल्ट इन 1824 इट प्राइमरली ऑकर्ड क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी थी
कि ब्रिटिश ने उनके थ्रोन पे अपना एक बंदा बिठा दिया था या अपना एक प्रोटीज उन्होंने वहां पे बिठा दिया था. सो कोलीज वॉज एसेंशियली अ ट्राइबल रिवॉल्ट. सो यहाँ पे द ईयर इज करेक्ट, बट द रीजन ऑफ वाई कोलीज रिवॉल्टेड वो यहाँ पे इनकरेक्ट मेंशन्ड है. दैट इज वाई हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा एंड हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का. अब कोलिस ने रिवॉल्ट क्यों किया था? ऑब्वियसली बिकॉज द फॉरेस्ट वेयर कट डाउन. द फॉरेस्ट वेयर कट डाउन, इस वजह से द कोलीज रिवॉल्टेड. ओके, सो द ट्राइबल revolt was associated due to that reason only. Okay. Next देखते हैं with reference to the tribal revolts in northeast India. Consider the following statement. अब ये northeast India में गारो रिबेलियन हुआ था, खासी रिबेलियन हुआ था एंड अहोम रिबेलियन. बेसिकली ये 3 रिबेलियन हैं विच आर एसोसिएटेड. ये तीनों ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हुए थे. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. द ओहोम रिवॉल्टेड इन 1828 to 1833. अहोम का जो रिवॉल्ट था इट वॉज लेड बाय गोमधर कुंवर अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ देयर टेरिटरी. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. ईयर भी आपको याद रखना है, अहोम रिवॉल्ट इन द ईयर 1828. एंड लीडर का भी नाम आपको याद रखना है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लीडर? सो Gomdhar Kunwar was the name of the leader. Okay, this was against the British occupation of their territory. Next देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा खासी रिबेलियन was organized against British occupation under the leadership of तिरुत सिंह. खासी रिबेलियन एक साल बाद अहोम रिवॉल्ट के स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1829 में. इट was led by तिरुत सिंह and it was organized against the British occupation. So the second statement is also correct. Third statement देखते हैं. The Naga movement of 1932 led by Jadunang and Raini Gaidinlu began as a reformist movement before being directed as the excesses of the British. So first, second and third तीनों statement हमारे correct है. And the third statement is very very important. Okay, इनको आप याद रखनेगा. रानी गाइडिनल्यू, इनका भी नाम आपको याद रखना है. दिस इज वेरी मच एसेंशियल. ओके, नागा मूवमेंट के रिगार्डिंग बात करें करेक्ट आंसर की, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट दैट हैव बीन गिवन हियर आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. With reference to the late 19th and early 20th century tribal uprising, consider the following statement. First statement है भील का रिवोल्ट और द भील रिवोल्ट in 1913 led by Govind Guru was initiated as a temperance and purification movement. Absolutely correct है हमारा first statement. Second है the Oraon or the Tana Bhagat movement of 1914 was led by Alluri Sitaram Raju for primarily religious reasons. सबसे पहले तो ये जो ताना भगत मूवमेंट है इट वॉज नॉट लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू. अल्लूरी सीताराम राजू ने अंडरटेक किया था रामपा रिबेलियन. ओके, सो यहाँ से हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. एंड इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है. तो सेकंड तो हमारा इनकरेक्ट है, तो सेकंड को स्ट्रेट अवे हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ओनली फर्स्ट है. ओके, नाउ द कोयास या द रामपा रिबेलियन ऑफ 1922 was against the British rule was led by जतरा भगत. गलत है. ताना भगत मूवमेंट के लीडर जो थे वो जतरा भगत थे एंड रामपा रिबेलियन के लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू. ये स्टेटमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है. दैट इज वाई हमारे सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है एंड ए हमारा करेक्ट आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन. ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं इनकरेक्ट वाले क्या थे.
So the Tana Bhagat movement of 1914 was led by Jatra Bhagat and other Bhagat leaders, not by Alluri Sitaram Raju. वहीं पे अगर मैं बात करूं कोयाज या रामपा रिवोल्ट की ऑफ 1922, इट वाज लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू. सो दैट इज वाई सेकेंड एंड थर्ड हमारे इनकरेक्ट है, ये हमने देख ही लिया था. सो दिस इज इट. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है. With reference to the early civil revolts in South and East India, consider the following statement. Now, पहला, अब ये सिविल रिवॉल्ट जो है ये साउथ एंड ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है. सो एक बार इनको आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे कभी भी पूछा जा सकता है. नो, फर्स्ट है द कट्टा बोमम रिवॉल्ट was directed against the imposition of British suzerainty by Veera Pandya Katta Boman. This is our first statement. नेक्स्ट बात करते हैं द पाइका रिवोल्ट इन ओडिशा वॉज लेड बाय बख्शी जगह बंधु नातियार, ये इनका पूरा नाम था, अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड देयर रेवेन्यू पॉलिसीज. दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट. बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की. सो द वेलू थम्पी रिवोल्ट of 1805 took place in Travancore as against the British extortion. So these are our three statements. Let us now see. यहाँ पे करेक्ट आंसर के बारे में हमसे पूछा गया है. ऑब्वियसली यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट दैट हैव बीन मेंशन्ड आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सबसे पहला देखते हैं द कट्टा बोमम रिवोल्ट. इट वाज लेड बाय वीरा पांड्या कट्टा बोमन against the imposition of British suzerainty. The statement is absolutely correct. Second is the Payak revolt occurred in Odisha under Bakshi Jagabandhu Natiyar, protesting British occupations and the revenue policy. This one is also correct. And the third statement is Velu Thampi revolt of 1805 was led by Velu Thampi against the British extortion in Travancore region. So D is going to be the correct answer to this question, and I have also read the explanation part. ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक सम नोट्स. नेक्स्ट देखते हैं. With reference to the civil revolts involving religious and agrarian undertones, consider the following statement. Now, first statement है the Pagalpanthi revolt in Maimansingh was led by Karam Shah and Tipu, was of religious nature. Absolutely correct. प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल के रीजन में ये रिवॉल्ट जो है वो ऑकर किया था. ओके, एंड इट वाज लेड बाय करम शाह एंड टीपू. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा. द फरियाजी रिवॉल्ट ऑफ 1838 वाज लेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह एंड दद्दू मियां स्पेसिफिकली फॉर द कॉज ऑफ टीनेज. सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है. हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है वहाबी मूवमेंट के बारे में. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वहाबी मूवमेंट का सेंटर या हब कहाँ पे था, तो इसका सेंटर था इन पटना, प्रेजेंट डे बिहार. सो वहाबी मूवमेंट का जो सेंटर था इट वाज इन पटना. ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द BPSC 72nd एग्जामिनेशन, सो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. ओके, so Fariyazi movement was led by Haji Shariatullah and Daddu Mian. Second statement भी absolutely correct है हमारा. Next है the Kuka movement 1840 was prominent civil revolt organized in Maharashtra. नहीं, कुका मूवमेंट जो है वो महाराष्ट्र के रीजन में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था. कुका मूवमेंट 1840 it was led by Bhagat Jawahar Mal और सियां साहिब and it took place in the present day Punjab. Okay, it took place in the present day Punjab and not Maharashtra. तो यहाँ से ही we can ये derive that third statement हमारा incorrect है. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है यहाँ पे. सो हमारा 1 and 2 करेक्ट है, 3 हमारा करेक्ट नहीं है बिकॉज कुका मूवमेंट का जो सेंटर था इट वाज लोकेटेड इन पंजाब. ओके,
So let's now move to the next question. This question is, with reference to the civil revolts in Maharashtra region and surrounding areas, consider the following statements. Now, the first statement here is, the Satavandi revolt of 1839 in Maharashtra was led by Fond Savant and Anna Sahib against the British rule. The statement is absolutely correct. नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो द गडकरी रिवॉल्ट ऑफ 1844 took place in Kolhapur as a localized protest against the British revenue policy. The second statement is also absolutely correct. Third statement की अगर मैं बात करूं तो the Polygar revolt of 1846 was centered in Kurnool under the leadership of Narasimha Reddy. Now, all of the revolts in the areas of the South India, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। इन एडिशन टू लोकेशन आपको पता होना चाहिए द प्राइमरी लीडर्स ऑफ दीज रिवॉल्ट्स, ठीक है। तो सताबंदी रिवॉल्ट took place in Maharashtra and it was led by Fond Savant and Anna Sahib against the British rule. गडकरी रिवोल्ट की मैं बात करूं 1844 में it was held in Kolhapur, Maharashtra. Okay, and it was a localized protest. Next अगर मैं बात करूं पॉलीगर रिवॉल्ट के बारे में 1846 में it was held in the Kurnool district, okay, under the leadership of Narasimha Reddy. सो अगर यहाँ पे मैं करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन हियर आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारा यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the overlapping peasants and tribal resistance movement, consider the following statement. Now, we have to consider the following statement. So the Forest Satyagraha of 1931 in South India was led by N.V. Ramanaidu and N.G. Ranga. This is the first statement. एंड ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट सत्याग्रह जो है वो 1931 में हुआ था इन द रीजन ऑफ साउथ इंडिया। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ the Ramosi tribal uprising of 1822 was led by Chittur Singh, Pratap Singh and Dattaraya Patkar against the British rule. So second statement भी हमारा correct है। Third statement है the Naikada revolt of 1858 under Roop Singh was launched primarily to protest against the agrarian hardship caused by the excessive revenue demands. सो अगर मैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो ये जो नाइकदा रिवॉल्ट था इट वाज अंडरटेकन अंडर रूप सिंह, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नाउ दिस रिवॉल्ट was undertaken for Dharmaraj against the ban by Joria Bhagat on grazing and timber and not for the excessive revenue demand. So this Naikda revolt was very much concentrated on local factors. ये local factors पे बहुत ज़्यादा जो था वो रिलाई कर रहा था and it was not directly against the excessive revenue demands of the British rule in India. On the other hand, it was against the Zoria Bhagat जिन्होंने बैन लगा दिया था on grazing and timber extraction. Okay. सो यहाँ पे अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि इट वॉज कॉज ड्यू टू द एग्रेरियन हार्डशिप्स, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अगर मैं करेक्ट की बात करूँ तो इट वॉज ड्यू टू द लोकलाइज्ड फैक्टर्स, इस वजह से था ये, तो लोकलाइज्ड फैक्टर्स की वजह से था एंड दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत होगा एंड फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप द थिंग्स आर नाउ pretty much clear.
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. With reference to the peasant movements under the British rule, consider the following statement. Now, the Deccan riots occurred in Maharashtra in the year of 1875. अब ये जो क्वेश्चन है ना, डेक्कन रायट, क्रोनोलॉजी अरेंज करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे डेक्कन रिवॉल्ट के बारे में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आपको याद रखना है कि डेक्कन रायट जो था वो 1875 में इट हैपेंड. नेक्स्ट इज द पुन्नपारा वायलर मूवमेंट टुक प्लेस इन केरला इन 1946. सो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, ये भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. Now, Deccan riots were spearheaded by the prominent leader Vasudev Balwant Phadke. सो वसुदेव बलवंत फडके का नाम हमने डेक्कन रायट्स में नहीं सुना है, तो हमने कहाँ सुना है? इनका नाम हमने सुना है रामोजी रिबेलियन या रामोजी पीजेंट मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन 1879. ओके, सो बात करूं डेक्कन रायट्स की, तो डेक्कन रायट्स में देयर वाज नो सिंगल पर्सन हु लेड दिस मूवमेंट. ये बात आपको याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वासुदेव बलवंत फडके, इनको क्रेडिट जाता है रामोसी रिवॉल्ट का, या इसे हम कह सकते हैं रामोसी रिबेलियन का. ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. सो ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. ओके, आई होप द थिंग इज क्लियर. आप जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को. ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ, with reference to the tribal revolts of 19th century and 20th century, consider the following statement. पहला हमारा क्वेश्चन है, the Kacha Nagas revolted in 1882 under the leadership of Sambhuden. This is the first statement. Second है, the Chenchus tribe rebelled in 1921 to 22, primarily due to the British control over the forest. This is our second statement. Third statement की बात करें तो the Kacha Nagas revolt was triggered by the policy of British policy of dismantling forest. Okay, so यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गिवन है, दिस इज इनकरेक्ट. व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? बिकॉज ये जो कच्चा नागास का रिवॉल्ट था, इट वाज कॉज्ड बाय द ब्रिटिश इंटरवेंशन. ओके, नाउ जबकि डिसमेंटलिंग ऑफ द फॉरेस्ट वाज अ प्राइमरी रीजन ऑफ द कोली रिवॉल्ट. कोली रिवॉल्ट का प्राइमरी रीजन था द डिसमेंटलिंग ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बिकॉज कच्चा नागास रिवॉल्ट जो था, इट वाज प्राइमरली ड्यू टू द ब्रिटिश इंटरवेंशन. ये ब्रिटिश इंटरवेंशन की वजह से था. एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिसमेंटलिंग फॉरेस्ट, सो इसका जो प्राइमरी रीजन था, तो कोली रिबेलियन जो था, इट हैपेंड ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिसमेंटलिंग फॉरेस्ट. सो यहाँ पे हम थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखते हैं, with reference to the civil revolts and the chronological timelines of the agrarian uprising, consider the following statement. And ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, this is also the last question of the day. Now, next is statements क्या हैं हमारे? तो statements हैं, the Raju civil revolt
took place in Vizag in 1827 under the leadership of वीरभद्र राजू। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नाउ बात करूं स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, द पुन्नपारा वायलार मूवमेंट and the Telangana peasant movement both occurred in the year 1946. So second statement भी correct है। and आपको एक और चीज याद रखनी है कि 1946 में तेभागा मूवमेंट also happened। so एक ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है, इट इज प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है द चेंचूस ट्राइबल रिवोल्ट कोइंसाइडेड टेम्पोरली विद द एका मूवमेंट इन अवध। सो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड वो करेक्ट भी है। सो यहाँ पे डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर क्लियर। सो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन्ड है ना। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये जो सारे मैं आपको बताऊंगा ट्राइबल रिवॉल्ट्स, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अगर मैं रिवॉल्ट की बात करूं तो पहाड़िया रिबेलियन आपको याद रखना है। पहाड़िया रिबेलियन कौन से ईयर में हुआ था? तो 1778 में हुआ था। Who was the leader of this Pahariya rebellion? So the leader was Raja जगन्नाथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन से रीजन में ये पहाड़िया मूवमेंट हुआ था, सो जो राजमहल हिल्स का एरिया है इन द प्रेजेंट डे झारखंड, यहाँ पे ये जो मूवमेंट है इट वाज वेरी मच प्रोमिनेंट। ओके, इसके अलावा क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका संथाल रिबेलियन से, जो कि ऑकर हुआ था इन द ईयर 1855 एंड 1856। लीडर्स के नाम आपको पता ही होंगे, सिद्धू एंड कान्हू, दीज वेयर द लीडर्स। ओके, मनी लेंडर्स का जो ऑपरेशन हुआ था वो ऑपरेशन करते थे पीजेंट्स का, इस वजह से ये मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। इन एडिशन टू दैट रामपा रिबेलियन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर है मैं बताऊं तो चुआर रिबेलियन भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट। बात करूं मैं चुआर रिबेलियन की तो 1768 में भी हुआ था ये, एंड देन इट कंटिन्यूड इन 1798 टू 1799 में भी ये कंटिन्यू हुआ था। बात करूं रीजन की तो वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, जो मिदनापुर का रीजन है, इट वाज वेरी मच प्रोमिनेंट इन दिस एरियाज। ओके, बात करूं मैं लीडर्स की तो दुर्जोल सिंह, and in addition to that Jagannath Singh, these were the leaders of the चुआ रिबेलियन। नेक्स्ट मैं कोली रिबेलियन के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो कोली अपराइजिंग की बात करूँ तो 1824 में ये स्टार्ट हुई थी। रीजन्स की बात करूँ तो वेस्टर्न घाट के रीजन में इट वाज वेरी मच प्रोमिनेंट। ठीक है, तो ये कुछ ट्राइबल रिवॉर्ड्स थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। ओके, इस चैप्टर में टोटल हमने 17 क्वेश्चंस को डील किया है, एंड इन एडिशन टू दैट हमने समरी को भी पढ़ा, एंड समरी के अलावा वी हैव आल्सो सॉल्व द मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यूज। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 दैट इज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी कवर करेंगे। ओके, एंड ऐसे ही करके हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे थ्रू मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें,
कमेंट करके आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस दे सकते हैं एंड आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियोस आपको कैसी लगी। एंड इन एडिशन टू दैट यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी वेज। एंड एट द एंड चैनल को आप शेयर कर सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स। It will ultimately help this channel to grow and motivate me to produce more such content. So thank you for watching this video and keep studying.